अमान है, उदासीन है और संशय छीना है। अब भगवान नारद जी का यहाँ पर आगमन होता है और नारद जी आते हैं और क्या कहते हैं कि माता पार्वती का अवतार हो चुका है कहाँ हिमाचल में। जोगी जटिल अकाम मन नग्न अमंगल वेश, अस स्वामी यही कहाँ मिली परिहस्त यसिरे। अरे नारद समाचार जब पाए, सकल मुनि के आश्रम आए। हाजी कौतुक ही गिर गए सिद्धार्थ। नारद समाचार जब पाए, कौतुक ही गिर गए सिद्धार्थ। इसमें कहा गया कि नारद समाचार जब पाए, कौतुक ही गिर गए हैं सिधाए। गिर गए हैं मतलब घर में हिमाचल के पधारे। असैल राज बड़ आदर की ना, पधार पादो दकलीना, पधार पादो। जब नारद जी को पता लगा कि यहाँ पर पुत्री का जन्म हुआ तो शैलराज के यहाँ नारद जी पहुँचे और नारद जी के पैर को धुल करके हिमाचल जी ने पान किया। जब पान किया तो मोह शैल सोह शैल गिरजा गृह आए और नारी सहित मुनि पद सिर नावा, चरण सलिल सब भवन सिचावा। आजी चरण सलिल सब भवन सिचावा। सौभाग्य बहुरे गिरि मरना, सुता बेल मेरी आज कहती है मैना कि हमारे खुशी का सौभाग्य हमारा प्राप्त हुआ है, खुशी हो रही है। जो कि ऐसे त्रिकाल यज्ञ सर्वज्ञ तुम गत सुतवत तुम्हार, कहूँ सुता के दोष गुण मुनिवर करहूँ विचार। बड़े भाग्य से आपका आगमन हुआ है, आप हमारी पुत्री की हस्तरेखा देख करके बताइए पंडित जी। नारद जी बताते हैं कहा मुनि विहस गूढ़ मृदवानी, सुता तुम्हारे सकल गुण खानी। नारद जी देखते हैं माता पार्वती का हाथ तो क्या कहते हैं, हे जी सब लक्षण संपन्न कुमार। और सखी कहती है मैंने सुना है, मैंने सुना है, मैंने सुनता हूँ। सखी कहती मैंने सुना है कि ये दशरथ के दुलारे हैं। कोई कहता है दशरथ दुलारे हैं, कोई कहता है दशरथ दुलारे हैं, कोई कहता है दशरथ दुलारे हैं, कोई कहता है दशरथ दुलारे हैं। यज्ञ रक्षा में असुरों को मारे हैं, यज्ञ रक्षा में असुरों को मारे हैं। मैंने सुना है कि विश्वामित्र जी के साथ जब आए थे तो यज्ञ रक्षा में असुरों को मारा था इन्होंने, और बड़े वीर दिखाई देते हैं ये। यज्ञ रक्षा में असुरों को मारे हैं, 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 यज्ञ रक्षा में असुरों को मारे हैं। ऐसा जग नहीं देखा उमरिया में, ऐसा रूप नहीं देखा उमरिया में, ऐसा रूप नहीं देखा उमरिया में, ऐसा रूप नहीं देखा उमरिया में। कमर बांधे हैं, हाँ कमर बांधे हैं, कमर बांधे हैं कस कर कमरिया में, कमर बांधे हैं कस कर कमरिया में। तीर और तरकस धनुष इनके कमर में बंधा हुआ है, बड़ी तीर है। कमर बांधे कमर में बांधे हैं कस कर धनुष और बाण कमरिया में। अरे
कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में। सखी कहती है मेरा मन बोल रहा है। क्या मन बोल रहा है उसका? शादी उनसे ही होगी ये हर हाल में, शादी होगी ये उनकी ये हर हाल में, शादी उनसे ही होगी हर हाल में। लक्ष्मण जी ले जा करके माता सीता के पेट में बच्चा था लव और कुश, है कि नहीं, ले जाकर जंगल में छोड़ दिए। वनवास ही ना हुआ, एक बार वनवास काट के तो आ गई, दोबारा फिर वनवास काट और किसी से कहने नहीं गई। आजकल की नारियां तो क्या कहेंगी, भाई ले तलाक, हम चलते अपने घर, स्टाम्प पेपर पे साइन करें। उन्होंने भगवान राम जी से तलाक नहीं मांगा। आज अगर थोड़ी सी मनमुटाई हो गई तो हम चले अपने घर, तुम जाओ भाड़ में। ऐसी है सिचुएशन की नहीं, और सिचुएशन क्यों है? शादी की तो कथा सुन रहे हो आप लोग हैं, इसको अपने अंदर भी उतारना पड़ेगा। माता सीता ने 2 बार दुख उठाया कि नहीं, और इतना भारी दुख उठाया। लव कुश की कथा आपको सुनाएंगे, बड़ी मार्मिक कथा है लव कुश की। लव कुश की कथा जल्दी कहीं सुनाता नहीं हूँ, पर यहाँ सुना दूंगा। लव कुश जी वन में ही हुए, और आज ये कथा जिनकी चल रही है, आज वही कथा सुनता है अपने बेटे से। सुनता है कि नहीं? श्री राम जी स्वयं अपने बेटे के मुखारबिंद से इस कथा को सुनते हैं। हमें तो जन्म कराना है, थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा, इसको कल को उठाऊंगा। हमें तो स्वयंवर करवाना है। लोग कहेंगे महाराज जी आगे पीछे भाग गए। ये आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि माता सीता ने क्या हुआ, जयमाला हुआ। आज के युग में जयमाला होता है, बहुत ज़्यादा जयमाल का प्रचलन चल रहा है। और जयमाल जैसे जैसे पहले शादी होती थी बिना जयमाला के होती थी, जयमाल कुछ नहीं होता था। अब जैसे जयमाल वादी 2 मिनट के अंदर तलाक। कई लोग हमारे मंदिरों में पहुंच जाते हैं, पंडित जी ब्याह कराओ, 18 साल के पूरे आधार कार्ड लेकर पहुंच जाते हैं। ऐसे ऐसे माता सीता ने कैसे कैसे दुख सहा, बहुत दुख उठाया। आजकल की नारियां अगर इतना दुख उठा ले, मैं क्या तो अपने पति का सिर छोड़ देगी, छोड़ेगी ना, बोलेंगे तुम मेरे को वनवास छोड़ोगे, वन में छोड़ोगे, पहले प्रमाण दो। माता सीता ने प्रमाण नहीं मांगा भगवान श्री राम से, प्रमाण नहीं मांगा कि तुम मुझे प्रमाण दो, एक धोबी के कहने से तुम मेरे को प्रमाण दो। कहाँ है उसको, धोबी को बुलाओ यहाँ पर। ये दर्शन की थी लालसा, जो लोग दर्शन करने के लिए, जन्मभूमि के दर्शन की थी लालसा, राम भक्तों को जेलों में ठूसा गया, राम भक्तों को जेलों में ठूसा गया, राम भक्तों को जेलों में। काली करतूत होगी ये इतिहास में, काली करतूत होगी ये इतिहास में। कितनी बहनें अभागन बनाई गई, शब्द गुंजार था जय श्री राम का, शब्द गुंजार था जय श्री राम का। राम भक्तों को जेलों में ठूसा गया, राम भक्तों। गीत गाते हुए कांपती है जुबान, गीत गाते हुए जुबान कांपती है, गीत गाते हुए कांपती है जुबान। राम भक्तों को जेलों में ठूसा गया, राम भक्तों ने भी अपनी
अपनी कुर्बानियाँ राम भक्तों ने दी अपनी कुर्बानियाँ जिंदा लाशें नदी में बहाई गई जिंदा लाशें नदी में बहाई गई जिंदा लाशें नदी बोलिए राजा रामचंद्र जी महाराज की। आज मनिहर धान आरती यहाँ यही मेहमानी प्रभु जी आज मनिहर धान प्रभु जी आज मनिहर धान आरती यहाँ यही मेहमानी प्रभु जी आज मनिहर धान आरती यहाँ यही मेहमानी देखा सूखा पाओ प्रेम से पियो नहर का पानी राजा राम राधे श्याम राधा रानी आई महारानी आई आज भोजन का भोग लगाए आज भोजन का भोग लगाए भूल करोगे यदि तंदोगे भोजन रूपे सूखे प्रभु जी भूल करोगे यदि तंदोगे भोजन रूपे सूखे एकादशी आज मंदिर में बैठे होंगे भूखे राजा राम आइए राधे श्याम आइए सीता राम आइए राधा रानी आइए महारानी आइए लक्ष्मण राम आइए भरत लाल आइए भोजन का भोग लगाए अम्बत गोविंद प्रभु प्रसाद पट भूषण धरे तुम्हें निवेदित भोज आसवारो पड़ा जब अयोध्या में गोली चलाई गई। एक समय ऐसा था जब अयोध्या में गोली चली थी खून से लाल सरजू कजल हो गया खून से लाल सरजू कजल हो गया जिंदा लाशें नदी में बहाई गई जिंदा लाशें नदी में बहाई जिंदा लाशें नदी में बहा दी गई। जब अयोध्या में गोली चलाई गई जब अयोध्या में गोली चलाई गई जब अयोध्या में गोली गई बेरहम फौजियों ने किया फायरिंग बेरहम फौजियों ने किया फायरिंग जिंदा लाशें नदी में बहाई गई जिंदा लाशें नदी में बहाई जिंदा लाशें नदी में बहाई खून से लाल सरजू कजल हो गया खून से लाल सरजू कजल हो गया कितनी बहनें अभागन बनाई गई कितनी बहनें अभागन कितनी बहनें अभागन बनाई गई एक ही माँ के दो लाल कुर्बान की एक ही माँ के दो लाल कुर्बान हुए एक ही माँ के दो लाल ने कुर्बानियां अपनी दी जबकि यूपी की सेना ने इनकार की जबकि यूपी की सेना ने इनकार की तो फिर तिब्बत से सेना मंगाई गई तो फिर तिब्बत से सेना मंगाई गई बेरहम फौजियों ने किया फायरिंग मेहनत ना राम देना दुनिया दे नचिया बथेरा दुनिया दे नचिया फिर भी ना कुछ बनिया मेरा फिर भी ना कुछ हाथ 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 किसके साथ राम जी के साथ राम की शादी है हाथ लालिया राम जी दे नाल आज मैनू हाथ लालिया राम जी दे नाल आज मैनू नचे
राम दे नाल अज मैनू नच लैण दे मैं राम दे नाल अज मैनू नच लैण दे पैरां दे विच घुंघरू बंद के पैरां दे विच घुंघरू बंद के अपने राम दी जोगन बन के अपने राम दी जोगन बन के हाथ लैया ओदे नाल अज मैनू नच लैण दे हाथ लैया राम दे नाल अज मैनू नच लैण दे मैं राम दे नाल अज मैनू नच लैण दे लैया ओदे नाल अज मैनू नच लैण दे मैं नामे पिता लैया राम दे नाल मैं नामे पिता लैया राम दे नाल की दयानी बड़ी सुखी है राम जी दे नाल की दयानी बड़ी सुखी राम जी दे नाल पैरां दे विच घुंघरू बंद के पैरां दे विच घुंघरू बंद के अपने राम जी जोगन बन के अपने राम जी जोगन हाथ ला लैया किसके नाल केरे नाल राम जी दे नाल कि श्याम जी दे नाल राम जी साथे हाथ ला लैया राम जी दे नाल अज मैनू नच लैण दे हाथ ला लैया राम जी दे नाल अज मैनू नच लैण दे हाथ ला लैया राम जी दे नाल अज मैनू नच लैण दे आज मेरे राम की शादी है आज मेरे राम की शादी है राम की शादी है सारे साल बाद की शादी आज मेरे राम की शादी है आज मेरे राम की शादी है
की गौरी आशीष सुन सिया सही बरी हरसी हरि तुलसी भवानी मुदित मन मंदिर चली मुदित मन मंदिर चली पढ़ने लगे हरे हरे पढ़ने लगे भावरिया सिया रघुवर जी के संग पढ़ने लगे हरे हरे पढ़ने लगे भावरिया कमुदित मुनि ने भावरी फेरी कमुदित मुनि ने भावरी फेरी मेघ सहित सब रीत निवेरी मेघ सहित सब रीत पढ़ने लगी हरे हरे पढ़ने लगी हरे हरे पढ़ने लगी भावरिया सिया रघुवर जी के संग पढ़ने लगी भावरिया सीता महारानी की मेरे भगवान आए हैं मेरे श्री राम आए हैं फूल बरसाओ मेरे श्री राम आए हैं मेरे भगवान आए हैं चतुर सखी लखी कहा बुझाई पहिराव जय माल सुहाई पहिराव जय माल सुहाई चतुर सखी लखी कहा बुझाई पहिराव जय माल सुहाई चतुर सखी लखी कहा बुझाई पहिराव जय माले सुहाई सभी लोग ताली बजाएंगे आया सखी फुलवरिया में कोई आया सखी फुलवरिया में कोई आया सखी फुलवरिया में कोई आया सखी फुलवरिया में माली दादा देख रहे थे बोले क्या हुआ इनके नैनों में क्या है बोले इनको देख करके तो माली दादा खड़े के खड़े ही रहे ऐसी जादू है हाँ ऐसी जादू है इनकी नजरिया में ऐसी जादू है इनकी नजरिया में कोई आया सखी फुलवरिया में कोई देखा ऐसा रूप नहीं देखा अपनी सारी उम्र में मैंने ऐसा रूप ही नहीं देखा जो मैंने रूप आज देख करके आई सखी कहती है किससे सीता जी से कहती है ऐसा रूप नहीं देखा उमरिया में ऐसा रूप नहीं देखा उमरिया में कोई आया सखी फुलवरिया 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 में फुलवरिया में फुलवरिया में फुलवरिया में फुलवरिया में सावला एक है एक गोरा बदन सावला एक
देसी साजे पुरु व्योम बाजने बाजे मंगल कलश दसों देसी साजे राम चरण रति मोरे अनुदीन बढ़ाई ग्रह तो रे बोले राजा रामचंद्र जी महाराज। इस प्रकार भगवान का जयमाल कार्य संपन्न। अब जिस भगवान को बैठा दो कुर्सी लगा के सामने को बता दो राक्षस से ना मरूं और मैं मरूं तो नर से मरूं। नर कौन होता है? मनुष्य। राक्षस था, मनुष्य उसको मार नहीं सकता था, इसलिए उसने उसको वरदान मिला और भगवान मनुष्य रूप में ही आए रावण का अंत किया। इस प्रकार रावण का पापाचार बढ़ा। भगवान इधर हरि अनंत हरि, जितना ही इसके अंदर जाते जाएंगे उतना ही प्रसंग आता जाएगा। फिर माता सीता का जयमाल भी करवाना। हरि अनंत हरि कथायनंता, हरि अनंत हरि कथा कहानी सुनाई बाहु विधि सब संता, कहानी सुनाई बहु विधि संता। जितने उसके 4 वेद हैं ना, ब्रह्मा जी सुबह सुबह पहुंच जाते थे उसके यहाँ वेद सुनाने के लिए। सुबह सुबह ब्रह्मा जी उसके दरवाजे पर, रावण दरवाजा खोल में वेद सुनाने के लिए आया हूँ। और हम आप लोग विद्वान था भगवान को अपने पास, और शिव जी पहुंच जाते थे। नमामि समीसा न निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। नमामि समीसा विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। रावण के यहाँ भगवान शंकर भी रावण से डरते थे। क्यों? इतना बड़ा भक्त है मेरा, इतना तपस्या कर चुका है, मेरी इतना आराधना कर चुका है कि तो भक्त से भगवान प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते। भगवान अपने भक्त से डरते हैं, उससे भक्त ऐसा ही होना चाहिए रावण की तरह। क्यों? कभी कभी अगर फुर्सत मिले तो दरवाजा बंद करो, और बंद करके एक अगरबत्ती दिखाने से भगवान नहीं रिश्ते। भगवान कहते हैं तो मुझे फटकार मारा कर। कभी कभी दरवाजा बंद कर लो और खूब फटकार मारो। अरे तुम करुणा के सागर तुम हो एक गोचर, ऐसे कहने से तो भगवान कहाँ है? तुम हो एक गोचर, तुम त्रिलोक के स्वामी, दीन बंधु दुखहर्ता, ऐसे करने से भगवान नहीं। समय मिले तो भगवान को बैठ जाओ एकांत में और फटकार मारो। भगवान फटकार मारने से आता है, रावण के फटकार मारने से आया था। रावण फटकार मार मार के अपने यहाँ वेद सुनता था। जितने उसके 4 वेद हैं ना, ब्रह्मा जी सुबह सुबह पहुंच जाते थे उसके यहाँ वेद सुनाने के लिए। सुबह सुबह ब्रह्मा जी उसके दरवाजे पर, रावण दरवाजा खोल में वेद सुनाने के लिए आया हूँ। और हम आप लोग विद्वान था भगवान को अपने पास, और शिव जी पहुंच जाते थे। नमामि समीसा न निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। नमामि समीसा न निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। रावण के यहाँ भगवान शंकर भी रावण से डरते थे। क्यों? इतना बड़ा भक्त है मेरा, इतना तपस्या कर चुका है, मेरी इतना आराधना कर चुका है
कि तो भक्त से भगवान प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते। भगवान अपने भक्त से डरते हैं, उससे भक्त ऐसा ही होना चाहिए रावण की तरह। क्यों? कभी कभी अगर फुर्सत मिले तो दरवाजा बंद करो, और बंद करके एक अगरबत्ती दिखाने से भगवान नहीं रिश्ते। भगवान कहते हैं तो मुझे फटकार मारा कर। कभी कभी दरवाजा बंद कर लो और खूब फटकार मारो, अरे तुम करुणा के सागर तुम हो एक गोचर। ऐसे कहने से तो भगवान कहाँ है? तुम हो एक गोचर, तुम त्रिलोक के स्वामी, दीन बंधु दुखारता। ऐसे करने से भगवान नहीं। समय मिले तो भगवान को बैठ जाओ एकांत में और फटकार मारो। भगवान फटकार मारने से आता है, रावण के फटकार मारने से आया था। रावण फटकार मार मार के अपने यहाँ भेद सुनता था। व्रता थी, पतिव्रता नारी थी वो। और वही जलंधर जो था, वृंदा माता तुलसी का जो पति था वृंदा, वही जलंधर रावण बना। कहाँ जलंधर रावण भयहु, कहाँ जलंधर रावण भयहु, कहाँ जलंधर रावण भयहु। वही जलंधर रावण बना जो आज निशाचरों को हीन करने के लिए भगवान राघवेंद्र सरकार को पृथ्वी पर आना पड़ा। अरे निश्चरहीन करहु मही भुज उठाए पनटी, सकल मुनिन के आश्रमन नाई जाई सुख दी। भगवान ने कहा मैं निशाचरों से इस धरती को हीन कर दूंगा। इतने निशाचर हैं, ये यहाँ का प्रसंग नहीं है स्वयंवर का, लेकिन कहीं और का प्रसंग है। जब भगवान वन जाने लगे थे तब का प्रसंग है। भगवान ने मुनि के आश्रम में गए और वहीं पर संकल्प लिया कि अब मैं पृथ्वी निशाचरों से हीन कर दूंगा, जितने निशाचर हैं सबका अंत करूंगा। जब माता सीता का हरण हुआ उसी समय उन्होंने संकल्प ले लिया। जय हो। तुम पावक महु करहु निवासा, और जब लगी करहु निशाचर नासा। लोग कहते हैं माता सीता को रावण चुरा ले गया। चुराया नहीं बंधुओं, माता सीता की परछाई को भी नहीं छुआ उसने। तुम पावक मह करहु निवासा, जब लगी करहु निशाचर नासा। जब तक मैं निशाचरों का अंत करूंगा, हे अग्नि देवता, हे यज्ञ देवता, आप अपने में इनको समाहित करो। जब लक्ष्मण जी उधर गए तो ये माता का और भगवान श्री राम का संवाद हुआ कि मैं निशाचरों को हीन करने के लिए आया हूँ। लक्ष्मण हूँ यहाँ मरम न जाना। लक्ष्मण जी भी इस मरम को नहीं जानते, उनको पता ही नहीं। पता क्यों नहीं था? तो थे ही नहीं जब भगवान